हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC कभी भी जारी कर सकता है HCS मेंस परीक्षा का परिणाम। तो जो HCS मेंस परीक्षा हुई थी उसका परिणाम जो है ना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कभी भी रिजल्ट जारी कर सकता है। नेगेटिव मार्किंग, 5वां गोल धारा बनाने के प्रस्ताव के कारण HCSM अलायंस के नए पद विज्ञापित होने में हुई है देरी। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं रिजल्ट संबंधित खबर। हरियाणा लोक सेवा आयोग HCS मेंस परीक्षा का परिणाम कभी भी जारी कर सकता है। जो उम्मीदवार मेंस में क्लियर होंगे, नियम अनुसार पदों की संख्या के अनुसार उनके साक्षात्कार इसी महीने जनवरी में शुरू हो सकते हैं। यह साक्षात्कार मतलब दोस्तों इंटरव्यू अगले महीने फरवरी के दूसरे सप्ताह तक निपट सकते हैं। इसलिए HCS के उन प्रतिभागियों को सरकारी नौकरी फरवरी 2023 में मिल सकती है। तो फरवरी या मार्च के शुरू तक यह दोस्तों HCS की भर्ती पूरी होने की पूरी संभावना है। HCS एंड अलायंड के ये वे पद हैं जिनके प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट घोषित होने के बाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने आयोग के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को गिरफ्तार किया था। बाद में आयोग ने प्रीलिमिनरी एग्जाम रद्द कर दिया था और नए सिरे से प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ था, यानी जो एग्जाम है दूसरी बार लिया गया था, उसके बाद अब मेंस एग्जाम जो है ना हुआ था। तो इसका रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है। उसके बाद HCS अलाइड के नए पद विज्ञापित होने में फिलहाल हो सकती है देरी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCSM अलाइड सर्विस के जो है ना पद विज्ञापित करने हैं। प्रदेश सरकार ने इन पदों का आग्रह पहले ही भेज दिया था, मगर आयोग चाहता कि HCSN अलाइड के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो और 5वां जो गोलधारा है दायरा आता है उसका विकल्प हो। 5वां गोलधारा उसी सूरत में बढ़ना है जब चारों में से कोई भी आंसर आपको नहीं पता है। इसका मतलब है कि पर्सन किसी भी विकल्प को नहीं भरा तो 5वां गोलधारा बढ़ने से कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। अगर उम्मीदवार अनुमान आधारित विकल्प वाले गोलधारे को भरेंगे तो वह उत्तर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग होगी। और चूंकि एग्जाम पैटर्न में ये दो नई बातें शुरू करनी है, इसलिए प्रदेश सरकार को रूल्स में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी लेनी होगी। तो यह मामला प्रदेश सरकार के पास लंबित है। जैसे ही मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल जाएगी और मुख्य सचिव कार्यालय आयोग को भेज देगा तो HCS अलाइंड सर्विस के जो पद हैं वे विज्ञापित हो जाएंगे। आयोग ने अन्य पदों को लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग और 5वां गोलधारा लागू कर दिया, जो अन्य और भी जितनी भी भर्तियां हैं। मगर HCS में अभी इस प्रकार के संशोधन की जो ना आवश्यकता है। DSP पद के लिए ऊंचाई और उम्र UPSC के IPS वाली हो आकांक्षी। HCSN अलाइड सर्विस में दोस्तों DSP के पद भी विज्ञापित होने हैं। जो इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक है उनमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आलोक वर्मा को ज्ञापन दिया है। उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि DSP पद के लिए मानदंड और प्रश्न पत्र UPSC में IPS जैसे किए जाएं। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि UPSC में IPS पद के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और उम्र 32 वर्ष है, मगर हरियाणा में DSP पद के लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और उम्र 27 वर्ष की हुई है। तो उन्होंने मांग की कि DSP पद के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और उम्र 32 वर्ष की जाए। 32 वर्ष तक की आयु में आप वहाँ तक जो है ना अपना टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। उन्होंने मांग की कि PCS एग्ज़ाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेता है या फिर हरियाणा का है या और भी दोस्तों दूसरे राज्यों के अलग अलग अपने PCS हैं, तो इनके संबंधित में प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लगभग 10 से 15% पूछे जाते हैं। जैसे हरियाणा GS की बात करूं, मगर हरियाणा में मात्र 1-2% पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों हरियाणा HPSC कंडक्ट करवाता तो आपको चाहिए कि भी हरियाणा GS के भी उसमें 10 से 15% आए जैसे पहले आते थे, लेकिन अभी ये भी बदल दिया फार्मूला। अगर और कोई राज्य का PCS होता तो वे अपने यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हरियाणा 1 से 2। तो इससे हरियाणा के युवाओं को नुकसान हो रहा है और अन्य राज्यों के युवाओं हरियाणा के इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर हरियाणा के युवाओं को हक छीन रहे। तो ये बात एक कही थी। और ये दोस्तों अब ये भी कर दिया गया, अभी जो CET हुआ दोस्तों उसमें लगभग 25 क्वेश्चन पूछ लिए गए, लेकिन अब CET के बाद जो मेंस होगा तो उसमें भी बदल दिया ना, 40 नंबर यानी 40% सिलेबस में दोस्तों वो आपके रहेंगे। फिर GK GS वगैरह, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश आपका दोस्तों ये, और 60% सिलेबस में रहेगा आपका जो फील्ड है उसी से रिलेटेड। जैसे ग्राम सचिव की पोस्ट है तो ग्राम सचिव से रिलेटेड सिलेबस, पंचायत ऑफिसर है या सब इंस्पेक्टर है, कोई भी दोस्तों उनसे रिलेटेड आपका रहेगा। तो यही जो है हरियाणा के युवाओं ने बात कही है कि भी हरियाणा GS 20 में जरूर होनी चाहिए, हरियाणा राज्य से संबंधित क्वेश्चन होने चाहिए। PGT पदों के लिए लिखित परीक्षा मार्च अप्रैल में होने की संभावना। HPSC ने शेष हरियाणा कैडर और मेवात कैडर के लिए PGT के जो पद विज्ञापित किए थे दोस्तों, उन्होंने जिन उम्मीदवारों ने SSC में आवेदन किया था उन्हें इन पदों के लिए मान्य किया गया है। प्रदेश सरकार ने उम्र और फीस के बारे में पत्र जारी कर दिया गया है। एस्टेट से संबंधित एक कैडर का पत्र HPSC के पास पहुंच गया है, जबकि एक कैडर आता है
जैसे ये पत्र आएगा तो HPSC इनके लिए लिखित परीक्षा आगामी मार्च या अप्रैल में ले सकता है। तो दोस्तों ये एक नई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन थी आज की। एक तो HPSC ने जो कंडक्ट करवा था मेंस एग्जाम, उसका रिजल्ट कभी भी आयोग घोषित कर सकता, और अन्य भर्तियों के बारे में भी ये आपके जो है ना ये इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।